क्रिस्टोफर नॉलन की लेटेस्ट सेंसेशन ओपेनहाइमर का प्रीमियर था लंदन में। अब प्रीमियर शुरू होने के पहले तो सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहां पे मौजूद थे रेड कार्पेट पे। पर मूवी का स्क्रीनिंग शुरू होने के पहले ही किलियन मर्फी यानी कि जिन्होंने ओपेनहाइमर में लीड रोल किया है और एमिली ब्लंट उनकी हीरोइन, दोनों ही प्रीमियर शो छोड़ के चले गए। और क्रिस्टोफर नॉलन को ये एक्नॉलेज करना पड़ा और जनता को बताना पड़ा कि ये दोनों एक्टर स्क्रीनिंग में नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड में चल रही एक्टर्स की स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया है। तो भाई बताते हैं आपको क्या है ये एक्टर्स की स्ट्राइक और इससे आपको और हमें क्या फर्क पड़ेगा। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी मस्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो भाई सबसे पहले समझने की बात यह है कि दो यूनियन है अमेरिका में एक्टर्स के लिए, एक है स्क्रीन एक्टर्स गाइल्ड और दूसरा है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट्स। और मेजॉरिटी बड़े एक्टर्स और कलाकार इस यूनियन का पार्ट है। भाई ये हो गई टीम 1 जो कि स्ट्राइक कर रही है कि भाई हम कोई फिल्म नहीं बनाएंगे, एक्टर्स काम नहीं करेंगे, कोई प्रमोशंस नहीं करेंगे और किसी भी शोबिज इंडस्ट्री में ये लोग आगे बढ़कर काम करेंगे नहीं। अब तो अब दूसरी तरफ टीम 2 में है अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड AMPTP। ये एक बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है जिसमें है मेन पैसे वाली पार्टी यानी कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि पैरामाउंट, सोनी, वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स जैसे प्रोडक्शन हाउसेस। मतलब आप कोई भी हॉलीवुड प्रोडक्शन देखते हो तो यही 4-5 बैनर आएंगे आपके सामने, जैसे कि इंडिया में यश राज फिल्म्स है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है वगैरह। पर ये जो हॉलीवुड वाले हैं इनके पास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से कई 100 गुना ज्यादा पैसा है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे कि भाई टीम 1 यानी कि SAG AFTRA ये AMPTP के साथ लड़ाई क्यों कर रहा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सैलरीज, वेजेस। इनका ये कहना है SAG AFTRA वालों का कि हमें जो तनख्वाह, जो वेजेस देते हैं प्रोडक्शन हाउसेस वो बहुत कम है और जो कंटेंट हमारा रीयूज होता है उस पर हमें रेसिडुअल इनकम मिलती है। ये लोग तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं पर हमें जो दिया जाता है वो मूंगफलियां दी जाती है। मतलब एक्टर्स और राइटर्स को ये लग रहा है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं, जितने मिलने चाहिए उससे कई गुना कम। दूसरा कारण है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक्टर्स का काम कम हो रहा है क्योंकि कई सारे AI से ही काम पूरे हो जा रहे हैं। तो एक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई कोई तो रूल या रेगुलेशन होना चाहिए इसमें कि ये जो बड़ी बड़ी अरबों डॉलर कमाने वाली जो प्रोडक्शन हाउसेज है इनके पास पैसा इतना है कि ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाते हैं तो हमारा काम ही नहीं बचेगा आगे जाके। तो कुछ रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को किसी हद तक मिनिमाइज या रिस्ट्रिक्ट करके रखे। और तीसरा कारण ये है कि आजकल हॉलीवुड में सेल्फ टेप्ड ऑडिशंस का बड़ा कंसेप्ट चल रहा है। मतलब घर पे अपने कैमरा लगा के एक्टिंग कर दो और अपने एक्टिंग का वो ऑडिशन या उतना पार्ट अपने रोल का डायरेक्टली डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को भेज दो फिल्म में यूज करने के लिए। अब राइटर्स और एक्टर्स का एसोसिएशन नेगोशिएशन करना चाह रहा है इन मुद्दों के ऊपर और प्रियंका चोपड़ा ले लो या मैट डेमन जैसे बड़े एक्टर या किलियन मर्फी, हर कोई हॉलीवुड का हर बड़ा नाम इस एसोसिएशन में शामिल है और स्ट्राइक में शामिल है। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये स्ट्राइक चलती रही तो हम जो बिंज वॉच करते हैं घर पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, नेटफ्लिक्स पे, कई सारी जगह पे हम जो बढ़िया हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां देखते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब अगर नया कंटेंट बनेगा ही नहीं तो हम देखेंगे क्या। पर हम इच्छा करते हैं कि भाई ये फटाफट सोल्यूशन आ जाए क्योंकि इसमें सभी का नुकसान है। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि कौन आपको सही लग रहा है इन दोनों में यहाँ पे।